Hello students, Namaskar. Myself Pradeep Kumar Barad. I am teaching mathematics from classes 9th to 12th. Students, unfortunately, मैं आपको पूरा टाइम दे नहीं पाया, बट फॉर्चुनेटली मैं प्रदीप कुमार बराड़ 9th से 12th क्लास के लिए एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करना जा रहा हूँ। 1 दिसंबर टू 28 फेब 2023 तक रहेगा ये। और स्पेशल मैं बोर्ड क्लास के लिए ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड आई एम शेयरिंग दीज कोर्सेज थ्रू द्विजा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। द्विजा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स का जो ऐप है, इसके जरिए मैं प्रोवाइड करना जा रहा हूँ एक क्रैश कोर्स ओनली 10th एंड 12th बोर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए। 10th क्लास के लिए तो ऑलरेडी मैं शुरू कर चुका हूँ, अब मैं 12th क्लास के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो क्रैश कोर्स है, इसमें मैंने आपको टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करने कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए। तो आज मैं एक टॉपिक जो कन्फ्यूजन टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 13 क्लास 12th, उस टॉपिक को क्लियर करना जा रहा हूँ। इससे पहले टॉपिक के अंदर एंटर करने से पहले मैं कुछ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड वर्ड्स को पहले जो कन्फ्यूजन आप लोगों के है, जिसके जरिए आपको हर क्वेश्चन सेम लगता है। जब आप प्रोबेबिलिटी के 4 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप क्वेश्चन मिलता है आपको एक जैसा लगता है एंड यू डू नॉट फाइंड आउट व्हिच फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स सो दैट यू एबल टू सॉल्व इट। तो उसी को मैंने पूरे से कोशिश करूंगा 100% आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आज मेरा जो पहला वीडियो है, इसमें मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी रिलेटेड जितना वर्ड्स है उसको कोशिश कर रहा हूं क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। हर क्वेश्चन में आपको ये वर्ड मिलेगा। इट इज ए प्रोसीज्योर दैट कैन बी इन्फाइनाइटली रिपीटेड एंड हैज ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक प्रोसीज्योर है जिसको दैट कैन बी इन्फाइनाइटली रिपीटेड, ये इन्फाइनाइटली रिपीटेड होगा एंड हैज वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और इसका एक पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। ओके, सपोज यू आर थ्रोइंग ए डाई एंड यू वांट टू गेट 6। सो जैसे ही आप डाई को थ्रो करते हो तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट में 6 आ जाए, 6 आएगा ही नहीं, 1 to 5 आता रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है इट इज ए प्रोसीज्योर, एक्सपेरिमेंट करना। यू डू नॉट गेट द रिजल्ट बट सम अनदर रिजल्ट कम्स, कुछ दूसरा रिजल्ट आएंगे। सो इट इज ए प्रोसीज्योर दैट कैन बी इन्फाइनाइटली रिपीटेड, जो इन्फाइनाइटली रिपीटेड होगा एंड हैज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, और जो आउटकम्स मिलेगा वो वेल डिफाइंड होगा, इट इज डिस्टिंक्ट, क्लियर। बट आपका आप जो चाहते हो वो रिजल्ट आ जाए या ना आ पाए या ना आ पाए, दैट इज एक अलग मैटर है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बताता हूं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, आप इसको, ये एक प्रोसीजर है जो इन्फानाइटली रिपीटेड होता है और आपको वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स मिलता है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिलता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस एन एक्सपेरिमेंट व्हिच आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। ओके, जो आउटकम आपको
an experiment whose outcome cannot be predicted. ओके बेटे, an experiment whose outcome cannot be predicted, जिसका आउटकम पता नहीं चलता. Predict means say or estimate that a specific thing will happen in the future. आपको एस्टिमेट करना है कि कुछ एक चीज फ्यूचर में होने वाला है. ओके, सो एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, जो चीज होने वाला है वो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी. सर्टेन नहीं है कि ये होने वाला है, होगा. ओके, बट वो जब आप इन्फानाइटली उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. वैसे ही तो फर्स्ट टाइम भी हो सकता है. और एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी. कोई सर्टेन नहीं है कि ये आउटकम्स मिलेगा ही मिलेगा. ओके, जैसे एग्जांपल, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट व्हेन ए डाई इज रोल्ड. जब एक बढ़िया एग्जांपल है, जब एक डाई को आप रोल करते हो, इसमें पता नहीं चलता कि आपका मन में भी तो है कि 6 आने वाला है, बट 6 नहीं आएगा. 4 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है. सो इट इज इम्पॉसिबल. तो कहना इम्पॉसिबल है कि टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट व्हेन ए डाई इज रोल्ड. ओके, समझ आया आपको? Outcomes, result of an experiment. Outcomes means result of an experiment. That means a coin is tossed twice or 2 coins are tossed simultaneously. Simultaneously means same time. ये 2 coin को हम उछालते हैं, तो जो सैंपल पॉइंट मिलता है, जो आउटकम्स मिलता है, दैट इज नोन एज रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, एक 2 कॉइन को उछालते हैं या एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं, उसमें से जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज उस एक्सपेरिमेंट का, दैट इज नोन एज आउटकम्स. इवेंट क्या है? एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एग्जांपल, सैंपल स्पेस मीन सेट ऑफ आउटकम्स. दैट मीन्स, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं. S, a coin is tossed twice. So what are the sample space, students? HT, TH, HH and TT. So there are 4 outcomes. So I am saying that E be an event that only at most one head occurs. E be an event that at most one head occurs. That means TH, HT and TT at most, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा, तो यानी नो हेड भी आ सकता है. So here TH, HT and TT, these are the sample point, means outcomes. So set of outcomes ये. So sample space is what? A set of outcomes. And event is the subset of a sample space. जैसे मैंने बोला कि at most one head occur is an event. So TH, HT and TT, these are the element of the set S, and also it is a subset of the sample space S. So always an event is a subset of a sample space S. Okay, then sample point is a single possible observed value. A single, suppose मैंने TH को ऑब्जर्व कर रहा हूं, सो TH इज हियर नोन एज ए सैंपल पॉइंट. सैंपल स्पेस बता दिया मैंने आपको. इक्वली लाइकली आउटकम्स, 2 or more outcomes are said to be equally likely outcomes if they have the same chances of occurrence. Tossing a coin, so tossing a coin gives equally likely outcomes. Either head will come or tail will come. So that is why while starting a cricket match, so coin is tossed. That means 50% chances to occur head, 50% chances to occur tail. So that is known as equally likely outcomes. 2 or more outcomes are said to be equally likely outcomes. 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स को हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स if they have the same chances of occurrence. जैसे एक कॉइन को टॉस किया, but while throwing a die,
It does not give equally likely outcomes. Remember that. Only a coin is tossed, it gives equally likely outcomes. Now, biased coin. What do you mean by biased coin? Very, very important terms related to probability. Biased coin and unbiased coin. Biased coin is one for which the probability is not half. It's called a biased coin. Means the chances of occurring head is 60% and tail is 40%. So here we say that that type of coin is known as a biased coin. एक कॉइन को उछालते हैं, यदि हेड आने का प्रोबेबिलिटी 60% होता है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 40% होगा, दैट इज नोन एज बाइस्ड कॉइन, बट इज नॉट हाफ. इक्वली लाइकली आउटकम्स में ए कॉइन इज टॉस्ड, दैट मीन्स ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड हियर, जो हमें यूजुअली यूज करते हैं हमारे घर में 5 रुपीज का जो सिक्का है. ओके, इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं. चांसेस ऑफ ऑकरिंग ऑफ हेड एंड टेल्स आर 50%, सो 1/2. बट बाइस्ड कॉइन में नो चांसेस ऑफ ऑकरिंग हेड और टेल, मीन्स हाफ इज नॉट यूज हियर. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग हेड इज नॉट हाफ हियर. इसमें हम करेंगे कि बाइस्ड कॉइन इज वन फॉर व्हिच द प्रोबेबिलिटी इज नॉट हाफ. प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हाफ नहीं होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग हेड इज सपोज 60% या 70%. सपोज इफ इट इज 60% हेड ऑकरिंग, तो टेल ऑकरिंग कितना होगा? 40% होगा. ये बाइस्ड कॉइन. अनबाइस्ड कॉइन मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज सेम दैट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, मीन्स इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं इसको, अनबाइस्ड कॉइन को. फेयर कॉइन्स भी सेम है, मीन्स विच इक्वली लाइक टू अकर. दैट मीन्स अनबाइस्ड कॉइन एंड फेयर कॉइन्स आर सिनोनिम्स. ओके, देन साइमल्टेनियस अकरेंस, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, occurrence of head, सॉरी, 2 coins are tossed simultaneously, यानी दोनों कॉइन को एक सेम टाइम में हम उछालते हैं, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस occurrence. सो दिस इज साइमल्टेनियस occurrence. इसके भी वर्ड यूज करेंगे हमें आगे पढ़ेंगे. मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में साइमल्टेनियस occurrence का यूज होता है, occurrence at the same time. So these are the words related to probability, and these words are very, very important while you are solving a probability problem. You face so many problems regarding these words. So बच्चे इसको याद रखना और बार बार पढ़ना जरूरी है. बार बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एक थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी होता है. तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड में, रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनमें से जो रिजल्ट मिले उसका प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द calculated based on the actual result of an experiment. Okay, experiment से यदि हम करेंगे, it is varies time to time. Example, that is if the same experiment repeated again, यदि same experiment बार बार आएगा तो उसका result positively experiment में different आएगा. Okay, so if the same experiment repeated again, the probability of first experiment will not बी इक्वल टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो सेकेंड के साथ इक्वल नहीं होगा. वो एक्सपेरिमेंटली हमें करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी जो हमें इसमें पढ़ेंगे 12th क्लास में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे theoretical probability में. So the probability that is calculated based on certain assumptions but without performing the experiment. एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे, हमें assumptions ले करेंगे. ओके, by the means of imagination करके करेंगे हमें assumptions लेके. So it is used in business purposes. but यहाँ पर experimental probability कहाँ पर यूज होता है? मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च में.
ओके स्टूडेंट्स, तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा और क्लियर कोशिश करूंगा कि पूरा क्लियर करूंगा कंसेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा सेकेंड लेक्चर के जरिए। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सम वर्ड्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।